बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मसले की वजाहत वो ज़रूरी है, उसको समझ लीजिए। एक आदमी है, उसने मसला भी पूछा है कि मैं माज़ूर हूँ, बीमार हूँ, मैं जुम्मे की नमाज के लिए वो मस्जिद नहीं जा सकता। लेकिन मस्जिद की जो आवाज़ है, इमाम साहब की और ख़तीब साहब की जो आवाज़ है, उनकी आवाज़ बिल्कुल साफ़ हमारे घर में सुनाई देती है और पूरी नमाज वो इमाम साहब जो अदा करते हैं, वो पूरी तिलावत और पूरी तकबीरात वो मैं सुनता रहता हूँ। तो ऐसी सूरत में क्या मैं इमाम की इक्तिदा में जुम्मे की नमाज अदा कर सकता हूँ, जबकि मैं घर पर मौजूद हूँ और इमाम साहब मस्जिद में होते हैं, लेकिन इमाम साहब की आवाज़ वो बिल्कुल साफ़ मुझे सुनाई देती है। तो मैं घर बैठे इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ लूँ तो क्या जुम्मे की नमाज मेरी अदा हो जाएगी? पहली बात यह कि जो शख्स माज़ूर है और बीमार है, तो माज़ूर आदमी पर वो जुम्मे की नमाज वो फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि अगर वो नमाज अदा करेगा तो जुम्मे की नमाज के वक्त वो ज़ोहर की नमाज यानी 4 रकात फ़र्ज़ वो अदा करेगा। इस सूरत में जुम्मे की नमाज अदा क्यों नहीं होगी इमाम की इक़्तिदा में? उसकी वजह यह है कि इमाम साहब की आवाज़ का पहुँचना मुक़्तदी तक ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि जहाँ इमाम की आवाज़ मुक़्तदी तक पहुँचे या उसकी तकबीरात मुकब्बिर के ज़रिए वो मुक़्तदी तक पहुँचे, ये ज़रूरी है। इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि वो जो सफ़ें इमाम साहब के पीछे नमाज अदा करने वाली है, वो सफ़े वहाँ तक पहुँच जाएं जहाँ पर ये मरीज़ मौजूद है, तब तो इसकी इक्तिदा सही होगी। लेकिन इसको शरीयत की इस्तिलाह में इत्तिसाल कहते हैं। इत्तिसाल का मतलब ये है कि आप ऐसी जगह पर मौजूद हों कि जहाँ तक नमाजियों की सफ़े पहुँच रही है, तो फिर आप इमाम के साथ जमात में शरीक हिसाब होंगे। लेकिन अगर आप इतनी दूरी पर है कि उसमें काफ़ी मतलब एक रोड का फासला है या गली का फासला है या किसी नहर का फासला है, तो इस फासले की वजह से ये इत्तिसाल नहीं होता। गोया आप और इमाम साहब की दोनों की जगह एक दूसरे से अलग थलग है। इसलिए ऐसी सूरत में इमाम के पीछे सिर्फ आवाज़ की वजह से इक्तिदा करना सही नहीं है। सही होने के लिए ये भी शर्त है कि आप उस जगह पर मौजूद हो जहाँ तक इमाम के पीछे लोग नमाज़ें अदा कर रहे हैं, तो उनकी जो सफ़े हैं उन सफ़ों तक आपका पहुँचना या उन सफ़ों का आप तक पहुँचना ज़रूरी है। ये इत्तिसाल कहलाता है, गोया कि आप उस जमात के साथ मुत्तसिल हो चुके हैं, मिल चुके हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बीच में गैप है और बीच में फ़ासला है, तो ऐसे फ़ासले की सूरत में सिर्फ इमाम साहब की आवाज़ और इनकी तकबीरात और उनकी नमाज की आवाज़ पहुँचने की वजह से आप उनके साथ इक्तिदा नहीं कर सकते, आप जमात में शरीक नहीं होंगे। इसलिए बेहतर ये कि आप ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे, आप पर जुम्मे की नमाज फ़र्ज़ नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।